नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नए कंसेप्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ध्रुव और ध्रुवी। ध्रुव और ध्रुवी नाम भी बहुत सुंदर है, ध्रुव एवं ध्रुवी। ठीक है, ध्रुव का मतलब है पोल, पोल एंड पोलर प्लेन, पोल एवं पोलर प्लेन। ध्यान दीजिएगा, पोल और पोलर प्लेन। क्या है आइडिया, समझिए बात को कि आपके पास एक व्रत ले लीजिए पहले। वैसे ये व्रत नहीं है बेटा, ये गोला है, गोला बन नहीं सकता, इसलिए आपको कल्पना करनी है कि ये गोला है। ठीक है, अब आपको इस गोले में कहीं से भी आपको एक बिंदु लेना है, अंदर ले लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से, बहुत सुंदर बातें कह रहा हूँ, पकड़ लीजिए, बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। फिर आपको दिमाग में आएगा कि ये था सर ने तो बाहर लिया था, इसका मतलब बाहर ही ले सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अंदर ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले सकते हैं। कहीं भी एक बिंदु आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ बाहर ले लिया। अब मैंने बाहर लिया इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर ही ले सकते हैं। मैंने बाहर लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर ही ले सकते हैं। मैंने बाहर लिया है इसका मतलब ये नहीं कि बाहर ही ले सकते हैं, आप ऊपर भी ले सकते हैं, आप अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इस पी से इस गोले के ऊपर लाइन खींचनी है, एक खींच दी। ठीक है, ये लाइन गोले को जहां भी कट करती है उन बिंदुओं के नाम रख लीजिए पी क्यू। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है, सर अगर ये स्पर्श करे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पी और क्यू सेम हो जाएंगे। अगर आपने स्पर्श का खींची तो पी और क्यू सेम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि दो बिंदु अलग अलग चाहिए, सेम हो जाए कोई बात नहीं। काटे तो दो हो जाएंगे, स्पर्श करेगी तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक बिंदु आर आएगा, जो कि अब आर कहाँ होगा ये मैं बताता हूँ। आर इस तरीके से होगा कि ए से आर तक की दूरी जो है वो इन दो दूरियों का, किनका, एपी और ए क्यू, दोनों दूरियों का हरात्मक माध्य होगा, हार्मोनिक मीन होगा। हरात्मक माध्य क्या होता है, 2 इंटू एपी इंटू ए क्यू बट्टा एपी प्लस ए क्यू, इसे हरात्मक माध्य कहते हैं। हरात्मक माध्य क्या कहते हैं, एच एम, हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में आप एपी का मान रखिए, ए क्यू का मान रखिए, सॉल्व कीजिए, आपको आर पता चल जाएगा कि जैसे सपोज कीजिए आर ए आर 5 आया, 5 आया तो ए से 5 दूरी पर आर है, हो गया। ठीक है, अब इसमें आपके कई क्वेश्चन और तैयार हो सकते हैं कि सर लाइन ये खींची आपने, लाइन ऐसी भी तो हो सकती थी, ऐसे भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी, ये भी हो सकती थी सर, ये भी हो सकती थी सर, ये भी हो सकती थी। बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत सारी हो सकती थी। ये जो सारी लाइनें हैं, आप जितनी पॉसिबल लाइनें हैं सारी खींच दीजिए, ये यू को अनंत रेखाएं खींच दीजिए। खींच दिया, सब पे आर बिंदु बनाइए, हर रेखा में जहां वो कट करे पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू बनाइए। जो इनके आर बिंदु है वो बनाते जाइए, सबके आर बिंदु बनाते जाइए। सभी आर बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक समतल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, एक समतल प्राप्त होगा। इस समतल को कहते हैं ध्रुवी, मतलब पोलर प्लेन, पोलर प्लेन, ध्रुवीय तल, और इसको कहते हैं ध्रुव। ये बिंदु जो ये सारे काम कर रहा है, बाहर से ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो ध्रुव कहलाता है। और वो जो सारे आर बिंदु आए हैं उन सब के बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, ध्रुवी कहलाता है। परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर जो है वो समझ में। किसी बिंदु, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंदर है या बाहर है, मैंने कहा किसी बिंदु, जहां मना है वहां ले लीजिए। किसी बिंदु ए से गोले पर खींची गई रेखा पी तथा क्यू बिंदु पर, और ये भी नहीं कहा कि पी और क्यू सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पी तथा क्यू बिंदु पर मिलती है तथा इस रेखा पर एक बिंदु आर इस प्रकार है, आर प्रकार है कि एक बिंदु आर इस प्रकार है कि ए आर बराबर 2AP इंटू ए क्यू बट्टा AP प्लस ए क्यू। आर का बिंदुपथ ध्रुवी कहलाता है, द पोलर प्लेन कहलाता है, तथा ए जो है वो ध्रुव कहलाता है, ए ध्रुव कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ए बेटा कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब इसका समीकरण आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेगा। ध्रुवी का समीकरण, ध्रुव x1 y1 z1 के सापेक्ष। अगर ये ध्रुव है
तो इसकी ध्रुवी क्या होगी, क्योंकि ध्रुव की ध्रुवी होती है, अगर ए नहीं होता तो ध्रुवी कहाँ होती, इसलिए ध्रुवी का समीकरण ध्रुव x1 y1 z1 के सापेक्ष। अगर आपको ध्रुव पता है मतलब पोल पता है तो उसके लिए आप ध्रुवी का समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे आता है, एक गोला भी चाहिए होगा है, बिना गोले के ध्रुवी का मतलब ही नहीं। तो एक गोला होना चाहिए, एक ध्रुव होना चाहिए, तब जाके ध्रुवी आती है। और आती क्या है, x x1 y y1 z z1 प्लस u x प्लस x1 v y प्लस y1 w z प्लस z1। आप सरप्राइज हो गए, सरप्राइज, क्या सरप्राइज सर, ये समीकरण तो पहले देखा हुआ है, ये तो स्पष्ट एक स्पष्ट तल का समीकरण है। हाँ बेटा स्पष्ट तल का समीकरण है, तो फिर सर ये ध्रुवी कैसे होगी, ये तो स्पष्ट तल का है। हाँ बेटा ये स्पष्ट तल का भी है, ये ध्रुवी का भी है। कंफ्यूज हो रहे हैं, गौर करिए। जब आप स्पर्श तल का समीकरण कब होता है बेटा, जब बिंदु स्पर्श बिंदु होता है। जब बिंदु स्पर्श बिंदु होता है तो ये एक फॉर्मूला होने का मतलब ये नहीं है कि एक फॉर्मूला मतलब एक ही स्पर्श तल ही बनेगा। अगर बिंदु स्पर्श बिंदु ही नहीं है तो स्पर्श तल कैसे हुआ। अगर आपका x1 y1 z1 स्पर्श बिंदु ही नहीं है तो स्पर्श तल कैसे हुआ बताइए, स्पर्श बिंदु है ही नहीं और आपने ये समीकरण लगा दिया। हमने क्या कहा था, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श तल का समीकरण, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श तल का समीकरण। अगर बिंदु स्पर्श बिंदु है ही नहीं तो स्पर्श तल का समीकरण कैसे होगा। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। सोने का सामान ही नहीं खरीदा, सोने के भाव क्यों चुकाऊंगा, सोने पे ही तो सोने के भाव लगेंगे। कनेक्टेड हैं ये दो चीजें, सोने पर सोने का भाव लगता है। सुनने, पीतल खरीदने जाए या तांबा खरीदने जाए सोने के भाव थोड़ी लगेंगे, सोने पे सोने के भाव लगते हैं। यानी स्पर्श बिंदु पे स्पर्श तल का समीकरण होता है। जब स्पर्श बिंदु नहीं स्पर्श तल कैसे होगा, आइए समझाता हूं। देखिए ध्रुवी आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ऊपर लेंगे, जब आपका ध्रुवी जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर, गोले के ऊपर, तब आपका देखिए ध्रुवी तो कहलाते ही रहेंगे, ध्रुवी तो कहलाते ही रहेंगे, चाहे बिंदु ऊपर हो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, ये ध्रुवी कहलाते हैं। लेकिन ध्रुवी को आप स्पर्श बिंदु स्पर्श तल भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब बिंदु कहाँ जाए, जब बिंदु कहाँ जाए, गोले के ऊपर आ जाए। जब बिंदु गोले पर स्थित हो, जब ध्रुव गोले पर स्थित हो तो वो स्पर्श बिंदु और ध्रुवी जो है स्पर्श तल कहलाती है। आई बात समझ में, पकड़िए बात को, जबरदस्त बात कह दी मैंने बातों बातों में। जब ध्रुव गोले पर स्थित हो तो वह स्पर्श बिंदु, तो वह स्पर्श बिंदु ध्रुवी स्पर्श समतल कहलाती है। इसका मतलब ध्रुवी ज्यादा बड़े कंसेप्ट हैं, उनका स्पेशल केस है ये, तो ध्रुवी स्पर्श समतल कहलाती है। समझ रहे हैं भैया बात है। जब ध्रुव गोले पर स्थित हो तो ध्रुव तो है ही बेटा, ध्रुवी तो हमेशा ही है। गोले के बाहर है तब भी ध्रुव है, गोले के ऊपर है तब भी ध्रुव है, गोले के अंदर है तब भी ध्रुव है। लेकिन अगर गोले के ऊपर स्थित है तो आप उस ध्रुव को स्पर्श बिंदु और ध्रुवी को स्पर्श तल भी कह सकते हैं। यानी आपके स्पर्श बिंदु और स्पर्श तल ध्रुवी के स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। जैसे आप छठ फलक बनाते हैं, छठ फलक का मतलब होता है 6 फलक वाला। अब वो 6 फलक वाला जो है वो घनाभ भी बन जाता है। कब, जब प्रत्येक कोण 90 का होता है तो छठ फलक को हम घनाभ कह देते हैं। उस घनाभ में जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो हम घन कह देते हैं। तो आते तो उसी के अंदर है ना। जैसे समकोण त्रिभुज है, आता तो त्रिभुजों में ही है, त्रिभुजों में जब 90 का कोण बन जाता है तो समकोण त्रिभुज कह देते हैं। अब आप कहेंगे त्रिभुज ही नहीं कहूंगा, तो त्रिभुज तो है ही, त्रिभुजों का स्पेशल केस है समकोण त्रिभुज, उसके अंदर शामिल है। क्लियर हुआ, आया आइडिया। तो आपको वही पढ़ना है, वही करना है जो आप करते आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक ध्रुवी का समीकरण मैं आपको निकाल देता हूँ, ध्रुव के लिए ध्रुवी निकाल देता हूँ और एक ध्रुवी के लिए ध्रुव निकाल देता हूँ, दोनों ही करवा देता हूँ ताकि दिमाग क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, गोला के ध्रुव 1 1 -1 के लिए ध्रुवी का समीकरण ज्ञात करिए। गोले में जाइए, गोले से कुछ जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। जैसे 2u बराबर -2, तो u बराबर आपका आ गया -1, v है ही नहीं, 2v बराबर 0, v बराबर 0, z का कोई पद नहीं है तो 2w बराबर 0, w बराबर 0, d का मान हाँ जी है, कितना है, 1 है। अब आपके पास u v w d सब है और आपके पास बिंदु भी है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका समीकरण क्या होता है, x x1
ध्रुवी का समीकरण x(x1) y(y1) z(z1) प्लस u, 2-3 बार फॉर्मूले लिखिए ताकि फॉर्मूले याद रहने लग जाए। y(y1) w z(z1) d बराबर 0। रख दीजिए मान, फटाफट रख दीजिए, जल्दी से रख दीजिए, जल्दी से रख दीजिए बेटा। x1 का मान 1, y1 का मान 1, z1 का मान -1, तो 1 1 -1, u का मान कितना -1, x1 का मान कितना 1, v 0, w 0, 0 कितना अच्छा लगता है, d का मान 1, जैसे 0 आता है मतलब गणित में जान से आ जाती है। x से x कट गया, 0x आ गया, y -z और ये आएगा -1 और -1 कट गया बराबर 0। सही है, ये आंसर आ गया, ध्रुवी का समीकरण आ गया। क्लियर है। स्पेशल केस आपको याद है, वो आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। जब गोला छोटा सा हो तो ध्रुवी भी छोटी सी होगी। स्पष्ट तल वाला ही सारा काम चलेगा। स्पेशल केस, अगर गोला छोटा गोला का छोटी ध्रुवी, यहाँ छोटा वोटा कुछ नहीं है, समतल उतना ही बड़ा होगा, बस समीकरण छोटा इसलिए वो भी फटाफट निकल गया। u v w के 0 होने का फायदा मिल गया। x1 y1 z1 के सापेक्ष u v w आपका 0 हो गया, उसका फायदा आपको मिल रहा है और पूरा बम्पर फायदा आप उठाएंगे। x(x1) y(y1) z(z1) बराबर r²। क्लियर है। अब आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिसमें हम उल्टा चलें, जिसमें आपको ध्रुवी दी गई हो, ध्रुव निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक गोले की। वो ले लेते हैं x² + y² + z² बराबर 1 गोले की। फिर एक ध्रुवी ले लेते हैं x + 2y + 3z बराबर 5 के ध्रुव ज्ञात कीजिए। इसके ध्रुव बताइए। ध्रुवी तो ये है, इसके ध्रुव बताइए। तो माना ध्रुव x1 y1 z1 है, बस माना से शुरू कीजिए और तुलना कीजिए और आपका आंसर तैयार। माना ध्रुव y1 z1 है, ध्रुवी क्या हो जाएगी? जब ध्रुवी है तो ध्रुवी क्या हो जाएगी? x(x1) + y(y1) + z(z1) बराबर r²। r² कितना है? 1। अब आपकी ध्रुवी ये भी है और ये भी है, कंपेयर करें, कर लीजिए। x के गुणांकों का अनुपात x1/1, यहाँ x1 है, यहाँ 1 है, y1/2, z1/3, 1/5। अब पहले इन दो से निकाल लीजिए x1 का मान। x1 का मान आया 1/5। y1 निकाल लीजिए, y1 का मान आया 2/5, z1 का मान आया 3/5। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ध्रुव आ गया। कौन आया? वो ध्रुव तारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी खास बात बता देता हूँ, स्पेशल बात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, विशेष, ध्रुवी विशेष। ध्रुवी विशेष बड़ी प्यारी बात है भाई, बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। ध्रुव में क्या विशेष होती है कि मान लीजिए एक बिंदु का ध्रुव है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक ध्रुव है और उसकी ये ध्रुवी है, ये ध्रुवी है, ये P बिंदु मान लेते हैं, ये P की ध्रुवी है। अगर P की ध्रुवी पर Q स्थित है, P की ध्रुवी पर Q स्थित है, Q एक बिंदु है जो किस पे स्थित है? P की ध्रुवी पर है। तो जब Q की ध्रुवी बनेगी तो उस पर कहीं ना कहीं P आएगा। ये खासियत होती है एक दूसरे की ध्रुवी पे बराबर का निभाते हैं। बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की कि अगर P बिंदु को ध्रुव मान के ध्रुवी खींची जाए, उस पर कहीं पे कोई बिंदु Q है, तो जब Q की ध्रुवी खींची जाएगी तो वो P को चुकाएगा। मतलब एहसान नहीं रखता बंदा, ये बंदे एहसान नहीं रखते। P की ध्रुवी से Q गुजरता है तो Q की ध्रुवी से P गुजरेगा। ये इनके कमाल की खास बात है, नोट कर लीजिए। P की ध्रुवी से अगर Q गुजरता है तो Q की ध्रुवी से P गुजरेगा। P की ध्रुवी पर यदि Q स्थित है तो Q की ध्रुवी पर P होगा, यानी दोनों एक दूसरे की ध्रुवियों से गुजरेंगे। ये है इनका कमाल। तो चलिए फाइनली ब्रेक देते हैं। ध्रुव और ध्रुवी दोनों का ही आइडिया मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि एक बिंदु लेना है और उससे लाइनें खींचनी है, उनमें एक आर बिंदु तैयार करना है जो कि सकारात्मक माध्य होगा। उस दूरी पर आपको आर लेना है, फिर सारे आर को मिलाना है, ध्रुवी बन जाएगी। ध्रुव ध्रुवी कहीं भी हो सकते हैं, अंदर ध्रुव कहीं भी हो सकता है, उसके हिसाब से ध्रुवी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।